अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एशिया मैकेनिक। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई दोस्त जो कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि इस हवाले से है। बाकी वीडियो पे आप नए हैं, पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं, तो वीडियो अगर कहीं भी आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि आपने कोई भी नई फ्रिज जो है अगर आपने खरीदी है या खरीद रही है तो उसकी सेटिंग जो है आप किस तरह कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये मेरे पास एक डॉलर्स की फ्रिज पड़ी है। तकरीबन सारी फ्रिज जो है आजकल रेफ्रिजरेटर जो है वो सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनकी बॉडी यानी कि उनकी जो अपना फिनिशिंग है उसमें फ़र्क होता है। तो ये मेरे पास फ्रिज पड़ी है, ठीक है, डांस का पुराना मॉडल है थोड़ा सा, लेकिन ये रिलायबल बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले जब आपने फ्रिज लेनी है, जब आप फ्रिज किसी रिक्शे पर या किसी चीज़ पर लोड वगैरह करते हैं तो जब वो घर लाई जाती है तो उसको आपने जब लेके आना है, जब रखना है, तो आपने क्या करना है कि उसे कम से कम 2 घंटे के लिए आपने उसे बंद रहने देना है ताकि जब आप फ्रिज को इस चीज़ पे लोड करते हैं तो वो जब वगैरह लगते हैं तो उसमें कंप्रेसर जो होता है फ्रिज का उसमें ऑयल होता है, ठीक है। वो ऑयल जो है वो पाइपों में जो होते हैं अपना कंडेंसर बैक साइड पे जो ब्लैक कलर की जाली लगी होती है उसमें तेल और उसमें उसके बाद जो फ्रीज़र होता है इसका उसके पाइप में तेल जो है वो चला जाता है। तो वो कुछ देर के बाद जब आप उसे बंद रखेंगे तो वो फिर वही कंप्रेसर में जमा हो जाएगा। अगर आप दस्ती उसे चला देंगे तो वो बाद में परेशानी होगी आपको कि वो फ्रिज जो है वो चौक हो जाएगी। जब सर्किट में तेल जाएगा तो वो कूलिंग जब स्टार्ट होगी तो वो तेल जो है वो जम जाएगा, ठीक है। तो जमने की वजह से कुछ फ्रिज जो है चौक हो जाती है, ठीक है। उससे कंप्रेसर भी अपना डैमेज होने का फिर नुकसान होता है, ठीक है। तो इसके बाद पहली एहतियात तो ये होगी, 2 घंटे बाद आपने फ्रिज को ऑन करना है। उसके बाद आपने जब फ्रिज को चलाना है, ठीक है, उसके लिए आपके पास अगर आपकी इन्वर्टर फ्रिज है फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सादा फ्रिज है, ठीक है, यानी कि नॉन इन्वर्टर है, तो आपको स्टेबलाइजर सबसे पहले एहतियात के तौर पे स्टेबलाइजर लाजमी लेना है। स्टेबलाइजर का काम क्या है कि जब वापडा का लोड कम होता है तो वो उसको अपना मेंटेन करता है, यानी कि फ्रिज को मुकम्मल जो 220 वोल्ट होते हैं वो मुहैया करता है, जिससे कंप्रेसर का जोर नहीं लगता, यानी कि कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़ता, ठीक है। और कंप्रेसर जो है बार बार ट्रिप नहीं करता। अगर कंप्रेसर बार बार बंद होगा तो फिर वो कूलिंग पे असर होगा, कूलिंग कम होगी, ठीक है। उसके बाद स्टेबलाइजर हो गया। स्टेबलाइजर के बाद आपने उसको फ्रिज को 2 घंटे बाद जब ऑन करना है तो कम से कम आपने उसको जो है वो 5 से 6 घंटे लगातार उसको चलाना है, ठीक है। 5 से लगातार आपने चलाना है और उसमें कोई चीज़ नहीं रखनी है। तो उसकी सेटिंग जो है मैक्सिमम मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रिज का दरवाज़ा खोल के। तो ये होता है थर्मोस्टेट इसका, ठीक है, ये थर्मोस्टेट है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने देख लेना है कि इसका जो मैक्सिमम जो होता है वो 7 पे होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर फुल होगा, ठीक है। ये आपने क्या करना है कि 5 पे या 6 पे या मैक्सिमम पे आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं। बाकी आपने जहाँ पे चलाना है, ठीक है, इसको 5 से 6 घंटे आपने जो है इसे फुल चलाना है ताकि इसमें जो कूलिंग है वो मुकम्मल तौर पर हो और ये जो है वो काफ़ी देर जो है वो चले, ठीक है। यानी कि इसका टेम्परेचर जो है आपने 7 पे या 6 पे एडजस्टमेंट जो है इसकी कर लेनी है, ये ज़्यादा देर तक चलेगा, ठीक है। और जैसे इसकी जो बाहर वाली दीवारें जो होगी, यानी कि फ्रिज के अंदर जो थर्मोकोल होता है वो ठंडा हो जाएगा तकरीबन 5-6 घंटे चलने के बाद, यानी कि वो एक रनिंग में कंडीशन में आ जाएगा। तो फिर आप उसके अंदर जो मर्जी अपना रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी घरेलू जो अशिया होगी फिर वो आप रख के उसे बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स। और एक आखिरी जो सबसे आखिरी जो है वो पॉइंट वो आप समझ लें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जब आपने फ्रिज ये पड़ी है ना, ये सामने, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी पड़ी है, ठीक है, इसको कम से कम आपने 1 या 1.5 इंच जो है वो आपने पीछे की तरफ इसकी ढलान जो है वो पीछे रखनी है, ठीक है। यानी कि इसके पास ये नीचे इसके बने होते हैं यानी कि पैर, ठीक है, इनको आपने थोड़ा सा ये खुल जाते हैं, इसको खोल के या इसके नीचे कोई चीज़ आपने लगा देनी ताकि ये थोड़ा सा इसका जो पीछे की तरफ रहे, ठीक है, ताकि इसमें जो पानी होगा वो यहाँ फ्रंट पे ना आए। तो जब ये फ्रंट पे पानी आता है ना तो ये फिर जंग का सबब बनता है, ठीक है, ये जंग जो है लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इसका थोड़ा सा जो है पीछे इसको उठा के रखना है। तो ये एक और टिप होगी, आप ये इसे जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फ्रिज जो है वो गलेगी नहीं, जंग नहीं लगेगा, ठीक है।
तो इसके बाद आपने क्या करना है कि आखिरी ये टिप है हमारी कि आपने जब फ्रिज रखनी है कहीं भी, ठीक है, तो उसको दीवार से कम आपने 6 या 7 इंच जो है फासले पर रखना है, जिनकी बैक साइड से उसका कम से कम दीवार के साथ से कम इतना जो फर्क होना चाहिए ताकि उसके यानी कि एयर जो है वो क्रॉस हो सके, ठीक है। अगर इसमें बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो बाद लोग जो होते हैं ना वो बिल्कुल दीवार के साथ फ्रिज को ऐसे बिल्कुल जो है चिपका के रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके हवा क्रॉस होगी, बैग जो इसकी ब्लैक कलर की जाली होती है वो उसमें हवा जब क्रॉस होगी वो गर्म होती है, वो हवा क्रॉस होने से वो ठंडी होगी, जिससे कंप्रेसर पे लोड है वो कम पड़ेगा, कंप्रेसर जो है हीट अप होकर बंद नहीं होगा और वो चलेगा और चलने के साथ वो कूलिंग भी अपनी कायम रखेगा, यानी कि वो बंद नहीं होगा, बार बार ट्रिप नहीं करेगा। तो ये कुछ जो है टिप्स थी जो आपसे शेयर करनी थी, कुछ सेटिंग थी आपसे के साथ शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आपसे, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।